को जब नोटिफिकेशन के लिए कहा गया उस वक्त तक जनरल इफ्तिखार जो जनरल इफ्तिखार वो लग रहा है कि वो भी चौधरी है ना, नहीं जनरल इफ्तिखार वो भी चौधरी है ना, जो कि जनरल इफ्तिखार को नोटिफिकेशन जारी करने से के लिए उस वक्त कहा गया जब ये फुटेज भी आ चुकी थी और ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस पे उन्होंने इस बात का बुरा मनाया है कि ये क्या तरीक़ेकार है, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। पहले आप सब्र कर लेते, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद ये सारा काम होता। और जो दूसरी तरफ से GHQ की तरफ से मुज़ाहमत थी, उसकी वजह भी ये थी कि आप बग़ैर नोटिफिकेशन के किस तरीके से एक आदमी को डिक्लेयर कर सकते हैं आर्मी चीफ, जबकि पहला आर्मी चीफ मौजूद है जिसको आपने ही बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है एतजाज़ हसन साहब ने मुश्किल में डाल जो कहा है ये उनके मुंह के सामने जी कि आपने फीते लगा दी, बड़ा डेरोगेटरी था, मेरा डेरोगेटरी था, मतलब मुश्किल में डाल दिया मियाँ साहब के लिए। अब मियाँ साहब के लिए वो सूरत हाल पैदा हो रही है जो जावेद हाशमी साहब की वजह से इमरान खान के लिए पैदा हुई थी। मैं तो यही समझ। असली साहब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई। फीते लगाने वाली बात है, वो आज तक किस आर्मी चीफ के फीते लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए, उसका एक प्रोसीजर है, बट के लगाए वो लगाए ना जो हुआ उसके बाद। देखिए उस दिन देखिए हमें ये पता था, और उस दिन जो है ना जब मुझे जो इतला आई है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट को फीते लग गए हैं, जिस बंदे ने मुझे इस्लामाबाद से इतला दी, मैंने कहा तुम जाके ये चेक करो कि ज़ियाउद्दीन भट्ट को या ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को क्या GHQ में एंटर होने की इजाज़त मिल गई है? मैंने कहा उसको नहीं मिलेगी, और आज रात नवाज शरीफ की हुकूमत उड़ जाएगी। इसलिए कि बहुत सी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस थी जो उन्होंने की। खैर, इस बात को छोड़ दीजिए। असल इशू जो आज का है वो ये है कि देखिए, सियासतदानों के आपस के झगड़े होते हैं, आपस की राइवलरीज होती हैं, एक दूसरे पे गंद उछालते रहते हैं। लेकिन जब आप कैबिनेट के मेंबर हैं, गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और ऐसी गवर्नमेंट जिसका एक बड़े प्रेशर में है और जिसको कुछ लोग उसके सर्वाइवल को चैलेंज कर रहे हैं, दोनों जो बाहर धरना लगाए बैठे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे दें जिससे कि अपोजिशन आपसे एलियनेट हो जाए। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन सपोर्ट ना करती नवाज शरीफ साहब को, तो मेरा ख्याल है कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। इसमें PPP का बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाने में। फिर MQM अब तो वहाँ बैठी नहीं है, लेकिन MQM ने रिलक्टेंट सपोर्ट दी है इसको। तो अगर ये बात दूसरी तरफ चले जाते और ये कहते नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी पुरानी कहानी शुरू कर देते, तो गड़बड़ हो जाती। तो बंदे को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सेंसिटिविटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। निसार साहब का अगर कल इस्तीफा आता है, ये डैमेजिंग होगा हुकूमत के लिए? नहीं, वो तो होगा। देखिए ना, उसका मतलब ये है कि जो नुकसान वो दोनों धरना वाले ना दे सके, वह PMLN अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इरशाद आरिफ साहब ने, कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अब सवाल ये था कि क्या वो रवायती तौर पर अपने बंदे को डिफेंड करें और दूसरों को पैंटी लगाएं, या इस वक्त जो कि प्रेशर है उस गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का चलना, गवर्नमेंट को सरवाइव करवाना, उसके लिए ज़रूरी था कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करवाया जाए। और स्पीकर ने इसीलिए उनको बोलने की इजाज़त दी कि उनको पता था कि इसके बाद सारा काम जो माफिया जो उन्होंने रिग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, वो मेरा ख्याल है सब जीरो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी वालों ने कह दिया कल, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर ऐसी बात की, साहब हम रिकंसिडर करेंगे। देखिए उसमें चीज़ ये है कि जो एतजाज़ एहसन साहब ने, खुर्शीद साहब ने बात की, एतजाज़ एहसन ने बात की, एक तो ये कि हमारे यहाँ लफाजी हमेशा ज़्यादा होती है, और फिर ये कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन में लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं समझता हूँ एतजाज़ एहसन ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दी, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। और ये कहना कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लिहाजा फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं बात होनी चाहिए। देखिए, फ्लोर के बाहर जो बातें होती हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होती हैं, ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। वेड साहब, चाइना का दौरा विजिट कैंसिल हो गया सदर का, कितना ब्लेम देंगे आप धरने वालों को, और क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, और ये बाद में नहीं हो सकता सारा मामला हल जो अब चाइना के करने जा रहे थे प्रेसिडेंट डील, महीने बाद भी कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है हुकूमत की रिट कमजोर थी या सिक्योरिटी का रीजन है? दोनों रीजन है जो नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कानून साहब। पहली बात तो ये है, ये सिर्फ चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा मनसूख नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, ये दिस इज़ द थर्ड विजिट ऑफ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट जो कि कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन इन द लास्ट फ्यू वीक्स। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात में वो इतने ताल्लुकात डीप रूटेड है, हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी वो गहरी है कि ये एक टेम्पररी डिप्लोमेटिक सेटबैक तो हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, इवन इन द इमीडिएट टर्म या मीडियम टर्म में पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं दोबारा वो बात दोहरा रहा हूँ कि इतनी
क्लोज किस्म के हमारे उनके साथ सिक्योरिटी और इकोनॉमी में हमारे उनके साथ ये कॉपरेशन है। इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आएंगे तो बड़ा डैमेजिंग हो जाएगा ना। अब मैं बात $34 बिलियन के एग्रीमेंट होना था उनके साथ। जाती तौर पे फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखे कोई भी उनकी जगह हो एज प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए एक जाती तौर पे सेटबैक है कि जनाब मेरे दौर में एज द प्राइम मिनिस्टर, जब व्हेन आई एम रूलिंग दिस कंट्री और चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल हो जाए, ये उनके लिए जाती तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है। प्राइम पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल इतना नहीं है। एक तो ये बात, लेकिन ये एक बात और साबित करता है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि उनका हाउस ऑर्डर में नहीं है, उनके मामलात जो हैं, जो तर्ज हुक्मरानी है उसमें देयर आर प्रॉब्लम, गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, लोग मुतमईन नहीं हैं। तो देयरफॉर जब एक हाउस आपका ऑर्डर में ना हो और इस तरह के 3 इंपॉर्टेंट विजिट्स कैंसिल हो जाएं, तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगली बात जो इंपॉर्टेंट मैं करना चाह रहा हूँ चौधरी निसार साहब के हवाले से, देखिए चौधरी निसार साहब के आप लोगों के बड़े करीब है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। चौधरी निसार साहब का इमेज है दैट ही इज अ नोन हॉक, ये उनका इमेज है। और दूसरा ये भी नोन हॉक है जी, नहीं दूसरा एक और, उनका जो लेवल ऑफ एरोगेंस है ना वो भी बहुत हाई है। मिसाल के तौर पे जब वो मैं 97 में एम्बेसी में था वाशिंगटन में, और ये नवाज शरीफ के साथ ऑफिशियल विजिट पे आए, तो एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे इनका मेरे साथ झगड़ा ये हो गया। हालांकि मैं कर्नल था, ये फेडरल मिनिस्टर थे। अच्छा, आपको झगड़ा भी हुआ? जी, कोई मुकाबला नहीं। एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे ये कहते हैं मैं गाड़ी के आगे ड्राइवर के साथ बैठूंगा, मैं पीछे मिनिस्टर वाली जगह पे नहीं बैठूंगा। हालांकि आगे बैठा था कंडक्टिंग ऑफिसर ने, तो उन्होंने ही लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन मी, लेकिन मैं चुप कर रही बात सुन, असल मसला क्या है, पाकिस्तान में जो कर्नल होता है ना उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, भेजा जाता है कर्नल ले जाता है, क्यों जी? लेकिन जनरल थोड़ी जाता है। कामरान भाई, 2 इंपॉर्टेंट बातें देखिए। चौधरी इन्होंने कहा ना कि ये मॉल है पीएमएलएन में और पोरस खाती वगैरह। चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये इन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया बिटवीन नवाज शरीफ साहब एंड द आर्मी। और पिछले 3-4 सालों से कितनी दफा हमने सुना है कि ये रातों को भी जाके आर्मी चीफ जनरल कियानी को, और बाद में अभी रिसेंटली कितनी आसान की मीटिंग हुई है जनरल राहील शरीफ से। तो एक तो वो एंगल भी है, और दूसरा इनका जो खास अपना माइंडसेट है। आप देखें कि कल जब बाकी चैनल ने दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चिट उनको दी कि खास चैनल का नाम लें, तो आप देखें कि वो आप उसको मैं एरोगेंस कहूं या उनकी आप इंडिपेंडेंस देखो। चैनल है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं चले, क्योंकि गनी साहब ने जिक्र कर दिया तो मैं जियो चैनल नाम ले लेता हूं, उन्होंने फिर भी उसका नाम नहीं लिया। सो इसका मतलब ये कि रिजर्वेशन शो की शहबाज शरीफ ने तो कहना ये चाहता हूं 12 अक्टूबर 99 के बाद इनका एक बड़ा अनईजी रिलेशनशिप रहा है विद नवाज शरीफ। आपका पॉइंट आ गया जी। ये तो अच्छा रऊफ भाई, आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के फौरन बाद आपसे तबसरा लूंगा काफी डिटेल। एक तो ये हमने तो ये सुना था और पता चला था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने और पूरी पार्लियामेंट ने बड़ा बुरा मनाया है कि आर्मी को सियासी चीजों में वापस ना लाया जाए या ना घसीटा जाए, और इसलिए वो ISPR की स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी। लेकिन कल जो भाई थे नवाज शरीफ साहब के CM पंजाब जो हैं, ये जब मिले हैं आर्मी चीफ से, ना खुर्शीद शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में पूछा कि जी ये किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं GHQ जाके, ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मुझे बता के नहीं गए थे, मुझे बता के गए थे। अब जब CM पंजाब पे बात आ रही है आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करने की या बातचीत करने की, तब तो पूरी पार्लियामेंट खामोश है बशमूल गवर्नमेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के मुबैना कहने पर इमरान खान तायल कादरी जाए तो आप कहते हैं जी साजिश हो रही है, आर्मी साजिश कर रही है, आर्मी जो है वो इनके अलावा आर्मी से ये मिलना चाहते हैं, आर्मी इनसे मिलना चाहती है। एक तो इस पर रोशनी डाल दें कि CM पंजाब की कल की मूव जो है, इसको आप क्या कहेंगे? क्विकली इस पर रिस्पॉन्स करें ताकि मैं ब्रेक लूँ। फिर ये आपका बड़ा एक अहम सवाल है और इतना इसका क्विक जवाब नहीं है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, चाह रहे हैं ब्रेक ले लूँ मैं आपसे, फिर ब्रेक के बाद आते हैं डिटेल से। 2-3 सवाल और भी आपसे मैं पूछता हूँ फिर। दुनिया खबर की दुनिया। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा। हम तो बेचारे वर्कर हैं, हमारा क्या कसूर है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। जो मीडिया वाला नजर आता था पुलिस वाले उसको भी पकड़ के मारते थे। लगे कुफलों के दहाने फैला। दुनिया न्यूज के कैमरामैन के पास जो कि वहां पर कवरेज कर रहा था, फुटेज बना रहा था, उस पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया है। और ना सिर्फ तशद्दुद किया है बल्कि उसका
कैमरा भी तोड़ दिया है। प्यार बनकर बह जाऊं, हर लम्हा तुझे चाहूं, जिंदगी हो तुम मेरी, तुमको कैसे समझाऊं।